Hello, so in this lecture we'll be continuing on concentration. अभी तक हमने देखा about mass fraction हमने कर लिया और पिछले लेक्चर में हमने मोल फ्रैक्शन भी कर लिया था. So आज हम तीन चीज़ें करेंगे, strength, molarity and molality. So सबसे पहले देखते हैं strength. So this is the third unit of concentration. So मैं लिख दूंगा strength. Strength is defined as mass of solute per liter of solution. So ये strength की definition है. Symbol is S. Usually mass को हम ग्राम में लेंगे और वॉल्यूम को तो हम लीटर में लेंगे. So this will become in gram per liter. एक एग्जाम्पल बता देता हूँ just to understand this. मान लीजिए हमारे पास 30 ग्राम of NaOH है और ये हमारे पास है इन 600 ml ऑफ वाटर. तो 30 ग्राम को हम NaOH को 600 ml में डिसॉल्व करेंगे, सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा. तो हम अज्यूम करते हैं कि वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता है. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वो 600 ml ही रहेगा. सो अगर मेरे को स्ट्रेंथ फाइंड करनी हो तो स्ट्रेंथ आई विल से इज मास ऑफ सोल्यूट. तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 30 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन किस में, लीटर में. तो 600 नहीं लिखेंगे, 0.6 लिखेंगे. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, दिस इज 300 by 6, दिस इज सिंपली 50. सो दिस वुड बी 50 ग्राम पर लीटर. सो स्ट्रेंथ एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको बस मास ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक सोल्यूशन है जिसका स्ट्रेंथ जो है, मान लीजिए उसका स्ट्रेंथ है 30 ग्राम पर लीटर, ठीक है, एक सोल्यूशन कंसिडर करते हैं किसी भी चीज़ का, मान लीजिए HCl का सोल्यूशन है. तो इफ़ आई आस्क यू कि इस सोल्यूशन के 1 लीटर में कितना सोल्यूट है, 1 लीटर में कितना सोल्यूट है 30 ग्राम. इफ़ आई आस्क यू 2 लीटर में कितना सोल्यूट है, यू कैन सिंपली से 60 ग्राम एंड सो ऑन. और मैं पूछूं 10 लीटर में कितना है, यू कैन से 300 ग्राम. तो व्हाट इफ़ आई आस्क यू कि इसके 400 ml में कितना सोल्यूट है. तो 1 लीटर में आपने कहा 30 ग्राम है, 2 लीटर में आपने कहा 60 ग्राम है. बेसिकली हर लीटर में 30 ग्राम है. जितने भी लीटर्स है, 1 है या 2 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे मान लीजिए 2 लीटर्स है तो 30 इंटू 2 इज 60. 3 लीटर है, 30 इंटू 3 इज 90. 400 ml इज बेसिकली 0.4 लीटर. सो आई कैन से 400 ml में इसके 30 इंटू 0.4 12 ग्राम्स है. तो इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट कि वी कैन फिगर आउट, अगर स्ट्रेंथ 30 ग्राम पर लीटर है तो वी कैन फिगर आउट कि पर वॉल्यूम कितना सोल्यूट है, चाहे 1 लीटर हो, 2 लीटर हो और समथिंग लाइक 400 ml हो. तो कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो स्ट्रेंथ हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको मोलारिटी समझने में आसानी हो. तो मोलारिटी इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ जस्ट लाइक मोल फ्रैक्शन वाज रिलेटेड टू मास फ्रैक्शन. तो मोलारिटी को देखते हैं. तो मोलारिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है. मोलारिटी को हम डिफाइन करते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर ऑफ सोल्यूशन. एज यू कैन सी इट इज वेरी सिमिलर टू स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ में मास ऑफ सोल्यूट है, मोलारिटी में मोल्स ऑफ सोल्यूट है. सिंबल इज M. तो लेट्स डू वन थिंग, सेम एग्जांपल देखते हैं जो पिछली बार था. 30 ग्राम NaOH in 600 ml H2O. तो यहां सबसे पहले क्या करना है, मोल्स ऑफ NaOH फिगर आउट करना. मोल्स ऑफ NaOH अगर मैं देखूं, मोल्स ऑफ NaOH इज नथिंग बट 30 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास 40, वो कितना आ गया 0.75. और अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम कितना है 0.6. तो जो चीज़ें हमको चाहिए वो हमारे पास है. हमको मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, सो मोल्स ऑफ सोल्यूट इज है. हमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर चाहिए, वो भी हमारे पास है. तो हम सीधे कह सकते हैं इसकी मोलारिटी जो हो जाएगी वो कितनी होगी 0.75 बाई 0.6. तो इसको अगर हम करें 7.5 डिवाइडेड बाई 6 है, विच सीम्स टू बी 1.25. So this is 1.25 molar NaOH. So I hope this is clear.
दिस इज हाउ वी फिगर्ड आउट दी मोलारिटी. सो मोलारिटी का एक सिंपल जो फॉर्मूला है इसको ऐसे लिख लेते हैं. सो मोलारिटी इज नथिंग बट मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और आई कैन सिंपली से moles in a solution is nothing but molarity into volume in liter. तो दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है. ये हम स्टोशियोमेट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे. तो ये फॉर्मूला हमने देखा, अभी ये यूज़ किया, तो इससे कह सकते हैं कि मोल्स जो है वो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर है. जैसे अगर मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दूँ, जैसा हमने स्ट्रेंथ के केस में डिस्कस किया था, मान लीजिए वी हैव 2 मोलर HCl और मैंने आपसे पूछा कि इसके हमारे पास 2 लीटर है. तो सवाल है कि मोल्स ऑफ HCl कितने हैं हमारे पास. तो पहले तो हम सीधा ऑब्जर्व करें, 2 मोलर HCl मीन्स HCl के 1 लीटर में, सॉरी इस सोल्यूशन के 1 लीटर में HCl के 2 मोल्स है. तो इस सोल्यूशन के 2 लीटर में HCl के कितने मोल्स हो गए? सिंपली 4. या हम ऐसे भी कह सकते हैं moles of solute is nothing but molarity into volume in liter. So I can say, तो अगर मेरे को ये सॉल्व करना हो तो इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि अगर हमने जो ये फॉर्मूला लिखा, अगर एकदम वही फॉर्मूला अप्लाई करें, तो मोलारिटी इज 2, वॉल्यूम इज 2, सो 2 into 2 4. सो मोलारिटी 2 था, वॉल्यूम 2 था, सो आई कैन से मोल्स ऑफ HCl आर 4. सिमिलरली आई कैन आस्क यू अ सिमिलर क्वेश्चन जिसमें मैं बोलूँगा कि मान लीजिए हमारे पास HCl के 2 मोलर सोल्यूशन है, फिर से सेम सोल्यूशन, लेकिन इस बार हमारे पास उसका 300 ml है. तो सवाल वही है, मोल्स ऑफ HCl कितने, लाइक हाउ मेनी मोल्स डू वी हैव फॉर HCl. सो मोल्स ऑफ HCl इज मोलारिटी ऑफ HCl इनटू वॉल्यूम इन लीटर. मोलारिटी कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 0.3, तो वो कितना आ गया 0.6 मोल्स. So we have 0.6 moles of HCl in 300 ml of 2 molar HCl. So I hope it is clear कि molarity हम कैसे फाइंड करते हैं. और एक बार हमने molarity फाइंड कर ली, या एक बार हमको molarity दे रखी हो, we can figure out the moles of a solute in the given volume of that solution. तो इसका और एप्लीकेशन देखते हैं, इसको हम थोड़ा और क्लियरली समझते हैं. Let's look at certain situations with regard to molarity. देखिए, मान लेते हैं हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशंस है. ठीक है, वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन. वी हैव 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन एंड 4 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन. 2 सॉल्यूशन है हमारे पास. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका 1 लीटर कंसिडर कर लेते हैं और हम इसका भी 1 लीटर कंसिडर करते हैं और इनको मिक्स कर देते हैं. ठीक है, वी मिक्स दिस. तो हमको जो सोल्यूशन मिलेगा वो 2 लीटर है. तो हमको फाइंड करना है कि इसकी मोलारिटी कितनी होगी इस सोल्यूशन की. अब देखिए, जो हमको दे रखा है उसको इंटरप्रेट करते हैं. हम कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास 2 मोलर सोल्यूशन है. तो 1 लीटर में सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स है? 2 मोल्स. 1 लीटर में सल्फ्यूरिक एसिड के यहाँ कितने मोल्स है? 4 मोल्स. वही तो डेफिनेशन है मोलारिटी का. तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल्स है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के 4 मोल्स है. तो टोटल सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स होंगे जब इन दोनों को मिक्स करेंगे? 6. सो विल हैव टोटल ऑफ 6 मोल्स. और टोटल वॉल्यूम कितना होगा? टोटल वॉल्यूम होगा 2. मोलारिटी तो यही था ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो 6/2 वो कितना हो गया? 3 मोलर. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि वी विल हैव अ 3 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो आगे बढ़ते हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि इसका हमारे पास 3 लीटर है, इसका हमारे पास 2 लीटर है, तो अब बताओ कि अभी कितना मोलारिटी होगा. तो आप लोग ये ट्राई करो. यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई दिस. ठीक है, तो अगर आपने ये सही से किया होगा तो वी कैन सी हियर कि अगर ये 2 मोलर सोल्यूशन है और 3 लीटर है, तो हम कह सकते हैं ना कि 1 लीटर में 2 मोल है, तो 3 लीटर में कितने मोल हो गए? 2 into 3 6 मोल्स. वी कैन से दिस इज 2 into 3 6 मोल्स, लाइक 6 मोल्स. और ये 4 मोलर है, तो 4 मोल 1 लीटर में, 2 लीटर में कितना हो गया? 4 into 2 8 मोल्स. राइट, सो यहाँ हमारे पास 8 मोल है, यहाँ 6 मोल है. जब ऐड करेंगे तो टोटल मोल्स कितने आ गए? 14. राइट, टोटल हमारे पास 14 मोल्स है. लेकिन अगर हम वॉल्यूम देखें, यहाँ वॉल्यूम कितना है? 3. यहाँ कितना है?
2। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5 लीटर्स। तो अभी हम इसको अगर सॉल्व करें, आई कैन से दिस इज 14/5, दिस 2.8 मोलर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इस पर हम क्या करते हैं, इसका हम 300 ml ले लेते हैं और इसका क्या करते हैं, इसका 500 ml ले लेते हैं। तो 300 ml को आपको समझना है इज 0.3 लीटर, राइट। सो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, लाइक वी सॉ दिस, कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वी हैड सीन दिस सम टाइम बैक, दैट किसी भी सोल्यूशन में अगर हमको मोल्स फिगर आउट करने हो तो वी कैन से मोल्स इज नथिंग बट मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। इसलिए मोलैरिटी की डेफिनेशन से आ रहा है। तो अगर यहाँ मोल्स देखने हो तो मोलैरिटी तो पता है, मोलैरिटी कितनी है 2, राइट। मोलैरिटी इज 2, वॉल्यूम इन लीटर वो कितना है 0.3। तो अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो इसमें मैं कहूँगा मैं क्या 2 × 0.3 वो कितना आ गया 0.6 मोल्स। और ये क्या होगा 4 × 0.5 वो क्या हो गया 2 मोल्स। तो यहाँ 0.6 मोल्स है, यहाँ 2 मोल्स है, तो टोटल मोल्स कितना आ गया, टोटल मोल्स से आ गया 2.6। सो वी हैव अ टोटल ऑफ 2.6 मोल्स here, राइट। एंड 2.6 मोल्स कितने वॉल्यूम में, 300 + 500 800, लेकिन हमको लीटर में कंसिडर करना है। सो इंस्टेड ऑफ 800 आई विल राइट 0.8, right? So if I try to solve this, this is simply 26/8. 26/8 is 3.25. The 3.25 molar solution. So I hope this is clear, this example of sulfuric acid. So ये काफ़ी important type का question है, काफ़ी commonly asked question है। तो इसका एक और example देखते हैं। Let's take a different example of this. Let's take any solution, does not matter. Let's take a sodium hydroxide solution. Okay, let's take sodium hydroxide solution. Let's say we have 3 solutions like acid. Let's say we have, make a flask. Let's say we have a solution NaOH का, this is 400 ml, right? और दूसरा solution है हमारे पास, that is मान लेते हैं हम 500 ml। और एक तीसरा सोल्यूशन है हमारे पास, वो मान लेते हैं हम 600 ml। तो हमारे पास 3 सोल्यूशंस है, 400 ml, 500 ml और 600 ml। इन तीनों सोल्यूशंस की मोलैरिटी दे रखी है, ये 2 मोलर है, ये 1 मोलर है, ठीक है, और ये आपको दे रखा है, ये हम मान लेते हैं 3 मोलर है। इन तीनों को हमने मिक्स किया। ऑब्वियसली आप इन तीनों को अगर मिक्स करोगे सो यू विल हैव अ बिगर सोल्यूशन, ठीक है, सॉरी, यू विल हैव अ बिगर सोल्यूशन। उसका वॉल्यूम तो समझ आ रहा है, वॉल्यूम कितना होगा 400 + 500 900, 900 + 600 1500 ml, लाइक दिस विल बी 1500 ml। और इसकी कुछ मोलैरिटी होगी, इसकी मोलैरिटी नहीं पता, तो मान लीजिए यही सवाल है, इसकी मोलैरिटी फिगर आउट करना। तो अभी अगर हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएं, हम कहेंगे कि देखो इसमें भी NaOH है, इसमें भी NaOH है और इसमें भी NaOH है। उस तीनों को जब आप मिक्स करोगे तो सारा NaOH इसमें आ जाएगा। एक चीज तो क्लियर है ना कि जितना NaOH हमारे पास शुरू में है उतना ही NaOH हमारे पास एंड में भी है, वो तो कंजर्व होना चाहिए ना। जितने मोल्स NaOH के, इसमें मान लीजिए इसमें NaOH के मोल्स N1 है, इसमें NaOH के मोल्स N2 है, इसमें NaOH के मोल्स N3 है, तो इसमें ऑब्वियसली N1 + N2 + N3 मोल्स ही होंगे ना, बिकॉज NaOH इज नीदर एडेड नॉर इट इज बीइंग रिमूव्ड, ठीक है। अब जो हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया, हमने देखा किसी भी चीज़ के अगर मोल्स फाइंड करने हैं वो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर है। तो अगर मेरे को इसमें देखना हो कि इसमें NaOH के कितने मोल्स है, आई कैन इजीली से 2 × 0.4, राइट। और आई कैन सिंपली से जितना भी इसका मोलैरिटी है M1 × V1। इसमें NaOH के कितने मोल्स है, जितना भी इसका मोलैरिटी है M2 मान लेते हैं इंटू वॉल्यूम V2, और जितना भी इसका मोलैरिटी है M3 V3। सो मोल्स हेयर आर M1 V1, M2 V2, M3 V3. This should be equal to the final molarity into the, because इसमें भी कितने मोल्स है NaOH के, जो इसका अपना मोलारिटी है और जो इसका अपना वॉल्यूम है, और इसका वॉल्यूम क्या होगा V1 + V2 + V3। वॉल्यूम तो ऐसा ही होगा ना इसका, टोटल वॉल्यूम। तो अगर हम ये अप्लाई करें तो इससे हमको ये समझ आ रहा है कि ये 2 × 0.4 है, ये क्या है,
ये 1 इंटू 0.5 है, ये क्या है, ये 3 इंटू 0.6, ये इसके 3 मोल्स आ गए। और इसमें कितना है, देखो इसमें मोलारिटी तो नहीं पता मेरे को, तो इसमें मैं सिंपली ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, m। लेकिन वॉल्यूम तो मेरे को पता है, इसमें वॉल्यूम कितना है, इसमें वॉल्यूम है इसमें 1.5। ये मोल्स ऑफ NaOH इधर है, ये मोल्स ऑफ NaOH इधर है। नाउ द थिंग इज ये बराबर होना चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 0.8, दिस इज 0.5 एंड दिस इज 1.8, तो इस पूरी चीज को अगर आप ऐड करोगे ये हो जाएगा 3.1। वेरीफाई कर लेते हैं, 0.8 प्लस 0.5 इज 1.3, 1.3 प्लस 1.8 इज 3.1, और 3.1 किसके बराबर है, m इंटू 1.5 के। दिस इम्प्लाइज m, ठीक है, दिस m इज 3.1 बाय 1.5, राइट। उसको आप सॉल्व करोगे, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2.06। तो हमने इसकी मोलारिटी फिगर आउट कर ली। तो आई होप दिस वाज क्लियर टू ऑल। तो हमने क्या किया, हमने किया M1V1 इक्वल टू M2V2, सॉरी M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल टू द फाइनल मोलारिटी इनटू टोटल वॉल्यूम। तो हम बस मोल्स कंजर्व कर रहे हैं। तो इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल ऑन दिस। तो लेट्स से we have a solution, let's say we have an HCl solution, and this time we have 2 molar 300 ml, 3 molar 500 ml, and let's say we just have 200 ml of pure water। मान लीजिए इन तीनों को हम मिक्स कर रहे हैं। तो इन तीनों को अगर हम मिक्स करेंगे, obviously what we'll get is 1 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन मिल जाएगा हमको 1 लीटर का। इस सोल्यूशन में HCl के उतने ही मोल्स होंगे जितने HCl के मोल्स इसमें। तो इसकी मोलारिटी मान लेते हैं m। तो इसमें HCl के कितने मोल्स आए, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोल्स ऑफ HCl है रहा m इंटू 1। और अगर हम यहां देखें, मोल्स ऑफ HCl कितना आएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 2 इंटू 0.3, यहाँ कितना आएगा 3 इंटू 0.5, और ये तो प्योर वाटर है, यहाँ HCl के कितने मोल्स आएंगे, 0। सो टोटल मोल्स ऑफ HCl विल एंड अप बीइंग 0.6 प्लस 1.5, दैट इज 2.1। एंड यहाँ टोटल मोल्स कितना है, m इंटू 1। सो इसको इक्वेट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू m इंटू 1, बिकॉज मोल्स ऑफ HCl हेयर शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl हेयर। दिस मीन्स m is equal to 2.1. So we have a 2.1 molar HCl solution. So I hope this is clear to everyone कि हमने ये 2 questions देखे where we figured out molarity on mixing solutions। एक हमने ये देखा था where we are mixing NaOH solution, और एक हमने अभी देखा where we are mixing HCl solution। Concept simple है, हम कहते हैं total moles initially of the solute should be equal to the total moles finally, or more importantly M1V1 plus M2V2 plus M3V3 should be equal to final molarity into final volume. So this is about molarity. So जो एक और यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है जो हमको इस लेक्चर में डिस्कस करना है, दैट इज मोलालिटी। तो उसको भी देखते हैं। सो मोलालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मोलालिटी इन अ वे कि उसमें वी डील विद मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, मोलालिटी is defined as moles of solute per kg solvent। सिंबल m है। इसको अगर हम कंपेयर करें मोलारिटी से, मोलारिटी वाज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम लीटर। तो न्यूमरेटर सेम है, डिफरेंस जो है वो मास का है, वो डिनोमिनेटर का है कि यहाँ मास है और यहाँ वॉल्यूम है। अगर हम देखें लिक्विड में वॉल्यूम फिगर आउट करना इज मोर कन्वीनियंट, लाइक दिस इज वेरी कन्वीनियंट, बहुत इजी है ये एज कंपेयर टू फाइंडिंग मास ऑफ अ लिक्विड। तो इसीलिए वो इसी की ये चीज जो है ये बहुत कॉमन है, ये उतना कॉमनली यूज नहीं करते। लेकिन ओनली एडवांटेज ऑफ मोलालिटी ओवर मोलारिटी इज कि विद टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज हो जाता है। एज थिंग्स गेट हीटेड अप वॉल्यूम इंक्रीजेस।
सो एज अ रिजल्ट मोलारिटी कैन चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर. ये जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, बिकॉज न्यूमरेटर इज ऑल्सो अबाउट क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मोल्स, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो अबाउट क्वांटिटी. तो मोलालिटी का एक सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं. नाउ लेट्स से वी हैव सेम 20 ग्राम ऑफ NaOH in, let's say we add this in 400 ग्राम of H2O. तो अगर हम मोलालिटी फाइंड करने का कोशिश करें इसमें, तो मोलालिटी तो हमने देखा मोल्स ऑफ सल्यूट है, तो मोल्स ऑफ सल्यूट कितना होगा 20 डिवाइड बाय 40, दैट इज 0.5. और अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट देखें वो कितना है, केजी में देखना होगा, दैट इज 0.4. सो मोलालिटी कितना आ जाएगा 5/4, दैट इज 1.25 मोलर. सो बहुत सिंपल केस है ऑफ फाइंडिंग द मोलालिटी. सो नॉर्मली मोलालिटी में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे जब आपको सिंपली मास दे रखा हो सल्यूट का और सॉल्वेंट का भी. ये तो बस एक इलस्ट्रेशन था. सो मोलालिटी और मोलारिटी में इंटरलिंक क्वेश्चंस आते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो इस लेक्चर में आप लोग फोकस करिए on understanding the definition of molarity and molality. So in the next lecture we look at relationship between molarity and molality. Thank you.